आज का टॉपिक है हमारा कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। तो ये कैटरेक्ट होता क्या है? तो कैटरेक्ट जो है वो ओपेसिटी ऑफ द आई लेंस विच लीड टू ब्लाइंडनेस, मतलब आई का लेंस जो होता है उसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शी होना, और यह अपारदर्शी होने के कारण से लाइट की रेज जो होती है वो इसको क्रॉस नहीं करती है और रेटिना पे फोकस नहीं होती है, और उसके कारण से दिखाई देना जो है वो बंद हो जाता है। एक तरह से ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप होती है, और उसी कंडीशन को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। आई लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये पारदर्शी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन वास्कुलर होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड वेसल जो है नहीं रहती। साथ ही ये कलरलेस होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, उसके पेरीफेरी कॉर्टेक्स होता है, और बाहर की तरफ एक आवरण होता है, लेंस कैप्सूल होता है। ये इलास्टिक नेचर का होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई इलास्टिक टिश्यू जो है वो नहीं होता है। इसके अंदर 90% तो वाटर होता है, क्योंकि 10% जो है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इसी लेंस के अंदर डेंस क्लाउडी एरिया जो है वो बनने लगता है, और ये बनने के कारण से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब ये ओपेक हो जाता है। और ये ओपेक होने के कारण से लाइट की रेज जो होती है वो उसको क्रॉस नहीं करती है और रेटिना पे फोकस नहीं होती है, और उसके कारण से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी कंडीशन को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। कॉज और रिस्क फैक्टर अगर देखें कि कैटरेक्ट किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला तो इंक्रीजिंग एज, मतलब उम्र बढ़ने के साथ कैटरेक्ट जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादातर कैटरेक्ट जो है वो ओल्ड एज के अंदर होते हैं, 60 ईयर जो है उसके बाद ही होते हैं। कारण क्या रहता है कि उम्र बढ़ने के कारण से लेंस प्रोटीन जो है उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, वो प्रोटीन में ब्रेकडाउन होने के कारण से उसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है। दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, उसके कारण से भी कैटरेक्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि लेंस जो है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होते हैं, उनमें बदलाव के कारण से भी लेंस जो होता है वो दूधिया हो सकता है या ओपेक हो सकता है। तीसरा है आई डिसीज जो है, जैसे कि ग्लूकोमा है या रेटिनल डीअटैचमेंट है, तो उसके कारण से भी लेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, जिससे कैटरेक्ट जो है डेवलप हो सकता है। चौथा होता है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, आई ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके कारण से भी लेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे और कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। पांचवा है आई इंजुरी और इन्फ्लामेशन, आँख के अंदर कोई इंजुरी होती है या बार बार इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके कारण से भी कैटरेक्ट होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक स्मोकिंग एंड एल्कोहल जो है वो भी कैटरेक्ट की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, अत्यधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है वो आंखों में गिरता है या ज़्यादा देर तक धूप में रहता है, तो उनको भी कैटरेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा वेल्डिंग का काम करने वाले लोग हैं तो उनमें भी कैटरेक्ट की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक ओबेसिटी और हाइपरटेंशन जो है दोनों ही कैटरेक्ट की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कुछ फोटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है या फिनोथायाजाइन ड्रग है, तो ये ड्रग जो है वो भी कैटरेक्ट की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे विटामिन ई जो है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे भी कैटरेक्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये तो कैटरेक्ट जो है उसके कॉज और रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैटरेक्ट जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैटरेक्ट कैसे होता है। ड्यू टू एनी कॉज, एज बढ़ने के कारण से या किसी अन्य भी कारण से क्या होगा, लेंस जो है उसके प्रोटीन के अंदर बदलाव होंगे, मतलब चेंजेस होंगे। उन चेंजेस के कारण से उसके अंदर ऑक्सीजन और पानी जो है उसकी कमी हो जाएगी। जिससे ऑक्सीजन और पानी की कमी होती है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और उसके कारण से लेंस जो है उसके अंदर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर पिगमेंटेशन होगा। डेंसिटी बढ़ने के कारण, पिगमेंटेशन के कारण से लेंस जो होता है वो क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा, और लेंस अपारदर्शी होने के कारण से लाइट की रेज जो है उसको क्रॉस नहीं करती है, और एक तरह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी, और उसी को कैटरेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के प्रकार। तो कैटरेक्ट के प्रकारों के अंदर सबसे पहला तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है। न्यूक्लियर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि ओपेसिटी जो है वो लेंस के सेंटर पॉइंट जो होता है वहाँ पर डेवलप होती है। इसके अंदर लेंस जो होता है वो येलो कलर का या फिर बाद में जाके ब्राउन कलर का हो सकता है। सेकंड होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि लेंस जो है उसके जो इक्वेटर होते हैं, दोनों पोल होते हैं, वहाँ पर या उसके जो पेरीफेरी जो है उसके अंदर कैटरेक्ट डेवलप होने लगता है। इसमें लाइट का पासेज जो है वो प्रभावित नहीं होता है, मतलब वो पारदर्शी रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बहुत तेज़ रोशनी के अंदर विजन जो होता है वो प्रभावित होता है। तीसरा होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि लेंस जो उसका जो बैक पोर्शन जो होता है वहाँ पर एक छोटा सा ओपेक एरिया जो है वो बन जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि रीडिंग के अंदर विज़न जो होता है वो, या फिर ब्राइट रोशनी जो होती है उसके अंदर विज़न जो होता है वो प्रभावित होता है। चौथा होता है कंजेनिटल कैटरेक्ट। नाम से कंजेनिटल मतलब जन्मजात, तो ये कैटरेक्ट जन्मजात होता है या जन्म से ही कैटरेक्ट होता है, या फिर चाइल्डहुड जो होती है उसमें कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। कंजेनिटल कैटरेक्ट होने का कारण या तो जेनेटिक हो सकता है, या फिर इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन जो है या ट्रॉमा जो है वो हो सकता है। पांचवा होता है मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि लेंस जो होता है वो पूर्ण रूप से ओपेक हो जाता है। छठा होता है इमेच्योर कैटरेक्ट। इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि लेंस जो है वो पूरी तरह से ओपेक नहीं हो पाता, मतलब थोड़ा पार्ट जो होता है वही ओपेक हो पाता है, बाकी पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। सेवंथ होता है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर ओल्ड एज जो होते हैं उनमें डेवलप होता है। तो ये तो कैटरेक्ट जो इसके टाइप हो जाएंगे।
नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या क्या साइन एंड सिम्टम या लक्षण जो दिखाई देते हैं। तो कैटरेक्ट के अंदर एक तो पेनलेस क्लाउडी लेंस होता है, लेंस जो होता है वो क्लाउडी मतलब दूधिया हो जाता है और ये प्रक्रिया दर्द रहित होती है। सेकंड ब्लर विजन होता है, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है। थर्ड डिफिकल्टी विथ विजन एट नाइट, मतलब रात्रि के समय देखने के अंदर डिफिकल्टी या परेशानी आती है। चौथा डाइप्लोपिया या डबल विजन होता है, मतलब दोहरे बीम दिखाई देते हैं। पांचवा फोटोफोबिया होता है, मतलब तेज़ रोशनी जो है उसमें उसको डर लगता है, एक तरह से तेज़ रोशनी के अंदर देखने में उसको परेशानी आती है। अगला फेडिंग और येलोइंग कलर, मतलब कलर जो है तो वो फेड हो जाते हैं, मतलब धुंधले हो जाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पीले कलर की दिखाई देने लगती हैं। एक विजन लॉस या ब्लाइंडनेस जो है वो भी हो सकती है, मतलब दिखाई देना बंद हो सकता है। तो ये तो साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। फिर आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कैटरेक्ट जो है उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, सेकंड ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है, उसके द्वारा लेंस जो है उसको देखते हैं तो लेंस जो होता है वो ओपेक दिखाई देता है। थर्ड जो है वो स्लिट लैम्प टेस्ट किया जाता है, उसके द्वारा पेरिफेरल विजन जो होता है वो कम मिलता है। एक टोनोमेट्री जो वो की जाती है जिसके द्वारा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसको मापा जाता है। इसके अलावा रेटिनल एग्जाम जो है वो किए जाते हैं। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर आता है इसका मैनेजमेंट के अंदर इसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कैटरेक्ट जो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें मेनली सर्जरी की जाती है। तो कैटरेक्ट जो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट अगर देखते हैं तो इसमें एक तो फेको इमल्सिफिकेशन होता है। फेको इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि अल्ट्रा वाइब्रेटिंग नीडल होती है, उस नीडल की सहायता से लेंस जो है उसको इमल्सिफाइड किया जाता है, मतलब छोटे छोटे गोलियों के अंदर बदल दिया जाता है और उसके बाद उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है। सेकंड होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ECCE। तो इसमें क्या होता है कि आई जो है वहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन के माध्यम से लेंस जो है उसके कैप्सूल को, उसके कॉर्टेक्स को और लेंस जो है उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, जबकि कैप्सूल जो उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन जो है उसको छोड़ दिया जाता है। थर्ड होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ICCE। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा इंसिजन लगाया जाता है और बड़े इंसिजन के माध्यम से लेंस जो है उसको और उसके कैप्सूल को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। चौथा होता है लेंस रिप्लेसमेंट। तो लेंस रिप्लेसमेंट में एक तो अफैकिक होता है, अफैकिक के अंदर क्या होता है कि लेंस जो है उसको निकाल दिया जाता है और बिना लेंस का उसको छोड़ दिया जाता है। एक अफैकिक आई ग्लासेस होती है, अफैकिक आई ग्लासेस उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके लेंस जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो भी इसमें अप्लाई की जाती है। तो ये तो हो जाएगा कैटरेक्ट जो है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आता है इसका नर्सिंग केयर। तो ऑपरेशन के पश्चात जो है वो क्या नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट जो है उसके ऑपरेशन साइट जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर कोई ब्लीडिंग या स्वेलिंग तो नहीं है। सेकंड, आई ड्रेसिंग जो है उसको टाइट जो है वो नहीं बांधना है, मतलब उसको लूज़ रखना है, क्योंकि टाइट बांधने के कारण से वहाँ पर और ज़्यादा परेशानी आ सकती है। एक आई ड्रेसिंग जो है वो एसेप्टिक टेक्निक जो है उससे करना है ताकि इन्फेक्शन की संभावना को कम किया जा सके। इसके साथ ही आंखों के अंदर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है वो डालने ताकि इन्फेक्शन की संभावना को कम किया जा सके। अगला पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो आंखों को मसले नहीं, क्योंकि आंखों को रबिंग या मसलने के कारण से परेशानी ज़्यादा हो सकती है। एक पेशेंट को एडवाइस देनी कि वो सन ग्लासेस जो है उसको पहने। पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो स्ट्रेनियस एक्टिविटी जो होती है, हैवी एक्टिविटी वो नहीं करे, साथ ही साथ हैवी एक्सरसाइज जो है वो भी नहीं करे। पेशेंट जो उसको अकेला नहीं छोड़ना है। एक पेशेंट जो है उसको सेल्फ केयर के लिए एनकरेज करना है ताकि वो अपनी खुद की केयर जो है वो खुद कर सके। इसके अलावा पेशेंट जो उसको एडवाइस देनी है कि डर्ट एरिया या डस्टी एरिया जो है वहाँ से अपने आप को दूर रखे। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको स्विमिंग ना करने की भी एडवाइस करनी है। पेशेंट जो उसको आई मेकअप के लिए भी मना करना है। तो ये था कैटरेक्ट नर्सिंग के रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।